नमस्कार साथियों, फार्मर्स लव के आपके अपने परिवार पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी 4 क्लासेस पिछली हो चुकी है, उनमें अपन ने हिस्ट्री, फादर और जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह सब पढ़ लिए थे। हिस्ट्री भी अपनी कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद अपन ने थोड़ी टर्मिनोलॉजी और देखी थी। और उसके बाद आज अपनी 5वीं क्लास है। जिन्होंने वो 4 क्लासें पहले नहीं देखी है, वो पहले जाकर वो 4 क्लासें देखे, उनको अच्छे समझे और फिर ये क्लास देखे। और लगभग अच्छा मैटर अपन ने उसमें कवर करा है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी वो क्लास देखे। और अब आज अपन आ जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देखते हैं। हेडिंग डालना आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट करके डाल देना हेडिंग्स। फर्स्ट है अपना फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज। फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है वो? फायर ब्लाइट ऑफ फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल। कोजर और क्या इसका? इर्विनिया एमेडोरा। एमाइलो वोरा। ठीक है, किसने डिस्कवरी की थी इसकी? टीजे ब्यूरिन। डिस्कवर्ड बाय ठीक है। देन नेक्स्ट है अपने फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरल डिजीज या फर्स्ट वायरस डिजीज कौन सी थी अपने? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय डेजर्निक। देन फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड कौन सा है वो? इर्विनिया एमाइलोवरा, सॉरी, एंग्यूनिया डिटिसाई। एंग्यूनिया डिटिसाई डिस्कवर्ड बाय निदम। किसने डिस्कवरी की थी इसकी? निदम ने। ठीक है,
लिख लो। फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल, कोदर ऑर्गेनिज्म है इसका, इरविन एमाइलो वगैरह। किसने डिस्कवरी की थी इसकी? टीजे ब्यूरिल। देन फर्स्ट डिस्कवर वायरल डिजीज कौन सी है? टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, डिस्कवर बाय बेजनी। एंड फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड कौन सा है? एंग्विना टिटिसाई। किसने डिस्कवरी की थी इसकी? निदम ने। देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में चलने देना इनको। फर्स्ट वायरल डिजीज, कौन सी है? पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर, मोजेक, वायोइड। एक चीज और, वायरस में तो जैसे डिजीज ट्रांसमिट करने के लिए वेक्टर की जरूरत होती है, लेकिन ये वायरोइड वायरोइड में कोई वेक्टर, नो नीड ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर की कोई जरूरत नहीं होती है। किसने डिस्कवरी की थी इसकी? टीओ डेनियर, ठीक है। आगे लिख लेना एक। फर्स्ट स्पाइरोप्लाज्मा, डिजीज, कौन सी हो? मलबेरी ड्वार्फ, मलबेरी ड्वार्फ। किसने डिस्कवरी की थी इसकी? साइंटिस्ट है डोई एंड इशी, ठीक है, ISHI, इशी। देन फर्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लोएम, नेक्रोसिस ऑफ कॉपी, डिस्कवर्ड बाय स्टेल। किसने डिस्कवरी की थी इसकी? स्टेल। डिस्कवर्ड बाय स्टेल, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्लांट पैथोलॉजी में जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक आई थी वो कब आई थी? 1858 में। किसने लिखी थी? साइंटिस्ट है अपने पुणे, नाम क्या था उसका? डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, देयर कजेज एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो लिख लेते हो, पॉइंट ऐड कर देते। इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखना। फर्स्ट टेक्स्ट बुक
ऑन प्लांट पैथोलॉजी, क्या नाम था उसका? डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड crops, their crops causes and their management. कौन सी थी फर्स्ट बुक? डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कजेज एंड देयर मैनेजमेंट। कब आई थी ये? 1858। ठीक है, किसने लिखी थी? साइंटिस्ट है अपने कौन है? ठीक है, KUHN, KUHN नहीं समझ में? KUHN, ठीक है, कौन है? ये अपने लगभग कोई इंपोर्टेंट टर्म्स है या इंपोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं इनको, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी। अब अपन पढ़ेंगे फंगस के बारे में। उससे पहले दो टर्म देख लेते हैं अपन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्या होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट हो, या ऐसा कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। किसमें किसमें होता है वो? बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा एंड आरएलओ या एफवीबी। ठीक है, देख लेते हैं अपन प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक? डायरेक्ट लिख लो आप, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिज्म। मैंने डायरेक्ट इसके साथ ही लिख लिया सेल ऑर्गेनिज्म। कौन सा वाला? मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल है अपने इसके प्रोकैरियोटिक के? एग्जांपल लिख लो, बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, एंड एफवीबी। या आरएलओ। एफवीबी की फुल फॉर्म पहले बताई मैंने आपको, फेस्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया। ये आरएलओ की रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब सिंपल मीनिंग है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट हो। लिख लेना यहाँ पे, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इज एब्सेंट। ठीक
ठीक है, कुछ नहीं याद नहीं रहे तो सिर्फ इतना सा याद रखना है अपन को, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एग्जांपल क्या क्या है अपने इसमें, बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा एंड एफपीपी, या फिर उसको कह सकते हैं अपन आरएनओ। ठीक है, अपन नेक्स्ट आते हैं अपन यूकैरियोट पे। ठीक है, यू का मतलब ट्रू एंड कैरियन का मतलब वही न्यूक्लियस। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन सा वाला, मेम्ब्रेन बाउंड, इज प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। लिख लेना इधर, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके अपने, फंगस, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ लिख लो जल्दी अपने। एक और लिख देना इसमें, निमेटोड। निमेटोड भी एग्जांपल इसका है, यूकैरियोट का। ठीक है, समझ में आ गया यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होता है। सिंपल याद रखना है अपन को, प्रोकैरियोट वो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, और यूकैरियोट वो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और एग्जांपल ये याद रखना, इन टर्म्स से ये तो पता चला है, कभी आगे जाके मैं फंगस पढ़ाऊंगा उसमें ये तो पता चला है तुमको कि यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। ठीक है, अपन अब स्टार्ट करेंगे अपनी फंजाई। ठीक है, अपने फादर्स हो गए लगभग, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई, हिस्ट्री रिलेटेड और सब्जेक्ट हो गई, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने लिखवा लिए। और भी कोई भी छूट रहा होगा तो बीच बीच में साथ में लिखाते चलेंगे, लेकिन अभी अपन स्टार्ट करें। वैसे तो कोई नहीं छूट रहा है, सब कवर हो गया है, तो अब स्टार्ट करें अपन फंजाई। ठीक है, क्या होती है फंजाई, यूकैरियोट होती है या प्रोकैरियोट होती है, अभी लिखा था आपने, यूकैरियोट होती है। ठीक है, डायरेक्ट लिखते जाना। यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्यूलर। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो यूनिसेलुलर होती है। कौन सी होती है यूनिसेलुलर, यीस्ट। तो एक्सेप्शन करके लिख देना, यीस्ट। और कौन सी होती है यूनिसेलुलर, यीस्ट कौन सी होती है यूनिसेलुलर। ठीक है, मोस्टली फंगस अपने फंजाई अपने मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यीस्ट, वो क्या होती है यूनिसेलुलर होती है अपनी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका, हेट्रोट्रोपिक।
क्या मतलब होता है हेटेरोट्रोपिक का? ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अपना खुद, या सिंपल ऐसा कहते हैं, जो अपना खाना खुद स्वयं नहीं बना सके, खुद अपना खाना नहीं बना सके, उसको किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़े, किसके लिए? फूड के लिए। बुलाना उसको, क्या गया? तो अपन क्या होते हैं हेटेरोट्रोपिक? डिपेंड क्या? पेज वो लगा दे तेरे को, पंजाई। यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्युलर कौन सी होती है? यीस्ट एक्सेप्शन है। यीस्ट जो कौन सी होती है अपने? यूनिसेल्युलर। ठीक है, पंजाई अपने हेटेरोट्रोपिक होती है। डिपेंड्स on other for energy and nutrition. For energy and nutrition. ठीक है, फंगस बॉडी को अपन क्या बोलेंगे? थैलस। जैसा इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, या एक लाइन पहले ये लिख लो, मोस्टली फंगस आर सेप्रोफाइटिक बट सम आर पैरासाइटिक। ठीक है, मोस्टली तो फंगस जो होती है वो सेप्रोफाइटिक होती है बस, बट थोड़ी थोड़ी सम आर पैरासाइटिक, कुछ एक फंगस जो होती है वो पैरासाइट होती है। ठीक है, सेप्रोफाइटिक नेचर की क्या है मतलब आपको पहले बढ़ा दिया, जो किसी डीड मटेरियल से अपना फूड अपटेक करते हैं। ठीक है, वो होते हैं सेप्रोफाइट। और जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या जिसको जिसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पैरासाइट। ठीक है, और इनमें क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या होता है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ये क्या करती है कि फूड को बॉडी में इंटेक करने से पहले
पहले ही बाहर ही उसको डाइजेस्ट करती है पहले एक बार। जैसे ये फंगस है, इसके बाद इसका फूड है, इसको इसने पहले ही बार डाइजेस्ट किया, फिर इसको डाइजेस्ट करने के बाद फिर ये इंटेक करती है। आप पूछोगे कैसे, तो बेटा ऐसे कि ये फंगस जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इसके फूड को डिकम्पोज करके या डाइजेस्ट करके स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते हैं। और जो फंगस की जो रूट्स होती है क्या कहते हैं उनको, हाइफी। वो हाइफी फिर इन स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड को अंदर ले जाती है, इंटेक करती है। ठीक है, समझ में आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। फंगस पहले तो अपने फूड को बाहर ही, फंगस बॉडी के बाहर ही उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसको डिकम्पोज करेंगे, फिर उसको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ेंगे, और फिर फंगस की जो रूट होती है क्या बोलते हैं उन रूट को, हाइपी। वो हाइपी क्या करेगी, फूड को अपन अंदर ले लेगी या इंटेक कर लेगी। ठीक है, फंगस बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, थैलस। ठीक है, थैलस, THALLUS, थैलस। ठीक है, फंगस की जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, फंगस सेल वॉल is made up of, इसकी काइटिन की, और काइटिन किसका पॉलीमर है, CHITIN। काइटिन किसका पॉलीमर है, काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ NHGN NAM, N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, यहां पे ऐड कर लो आप, काइटिन इज polymer of NAG and NAM, N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इसके नीचे लिख देना इसकी N। रुक जाओ, अब नेक्स्ट स्लाइड लिख लेते हैं। क्या है NAG NAM, N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन NAM का मतलब है N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, सेल्यूलोज की सेल वॉल किसकी बनी होती है, उमाइकोटा जो फंगस है उसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। एक्सेप्शन डाल के लिख लेना, उमाइकोटा। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और ऐड करना फंगस के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंगस के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसे होती है फंगस की, डायग्राम आप मैं समझने के लिए बना रहा हूं, आप चाहो तो बना सकते हो।
ये जो है अपना अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जो क्रॉस वाल में है, ये अपना पूरा पूरा टोटल क्या कहलाएगा, ये माइसीलियम, माइसीलियम, ठीक है। और ये जो अपनी ये पूरी क्रॉस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो माइसेलियम कहलाएगी। और वोल बॉडी, पूरी बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, थैलस। ठीक है, थैलस, THALLUS, थैलस। और इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं हाईपी। इसको क्या बोलेंगे अपन, हाईपी। हाईपी, ठीक है। चाहो तो इसके ऊपर लिख लेना, वोल बॉडी ऑफ फंगस, वोल बॉडी ऑफ फंगस, क्या बोलेंगे इसको, थैलस। देन माइसेलियम को क्या बोलेंगे, कोष्टक में लिख देना नीचे, ग्रुप ऑफ हाइपी। अरे भाई ग्रुप ही तो बन रहा है ये हाइपी का, ये सिंगल आईपी, ठीक है। और ये पूरी कितनी सारी आईपी अंदर, तो ये पूरा ग्रुप ऑफ आईपी, ठीक है। जो क्रॉस वाल में जो थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर देखिए, ये आईपी है। तो पूरा बोल ग्रुप ऑफ आईपी को क्या बोलेंगे अपन, माइसीलियम। तो अपन लिख लिया यहाँ पे ग्रुप ऑफ आईपी, ठीक है। अब जो हाईपी है इसको अपन अलग से देखते हैं। हाईपी टू टाइप की होती है, सेप्टेड एंड असेप्टेड। क्या मतलब होता है इसका, जैसे ये है सिंगल हाईपी को अपन ने बड़ा करके देखा, ऐसा समझ लो माइक्रोस्कोप में देख रहा था, ठीक है। ठीक है, ये वाली कौन सी हुई अपने, सेप्टेड आईपी, सेप्टेड या सेप्टेड ही लिख लो आप। हाईपी आप ध्यान रखना, हाईपी है, इतना सा तो याद रहेगा। सेप्टेड लिख रहा हूँ डायरेक्ट, सेप्टेड, ठीक है। और एक होती है अपने ये, ठीक है। इसमें क्या है, ये सिंगल को अपन क्या बोलेंगे, सेप्टा। एक जो सिंगल है इसको अपन क्या बोलेंगे, सेप्टा। इसमें भी एक जो सिंगल दिख रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, सेप्टा। इसको क्या बोलेंगे, असेप्टेड हाइपी, ठीक है। सेप्टेड और असेप्टेड क्यों बोल रहे हैं, इसके बीच में बेरियर लगे हुए, देख लो क्रॉस वाल लगी हुई है, तो इस वजह से इसको क्या बोलना है, सेप्टेड। और इसके बीच में कुछ नहीं है, इसको इसको अपन क्या बोलेंगे, असेप्टेड, ठीक है। बना लो ये, और लिख भी लेना टाइम के बीच बीच में, बना ही लो समझने के लिए। एक्सेप्टेड है में आपने एग्जांपल लिख लेना। एग्जांपल क्या है इसके, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है।
सेप्टेड हाइफी का एग्जांपल क्या है? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। असेप्टेड हाइफी का एग्जांपल क्या है आपने? यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ एग्जांपल, उमाइकोटा। क्या है असेप्टेड हाइफी का? उमाइकोटा एग्जांपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने टाइप्स ऑफ थैलस। थैलस क्या होता है? वॉल बॉडी ऑफ फंगस, ठीक है। टाइप ऑफ थैलस, फर्स्ट है अपना यूनिसेल्युलर थैलस। सिंगल सेल। क्या होता है यूनिसेल्युलर थैलस का मतलब? सिंगल सेल बॉडी। एग्जांपल क्या है इसका? यीस्ट। सिंगल सेल बॉडी, ठीक है। देन नेक्स्ट है अपना सेकंड प्लाज्मोडियम। मल्टीन्यूक्लियोटाइड मास ऑफ साइटोप्लाज्मा विच इज नेक्ड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो क्या होता है? मल्टीन्यूक्लियोटाइड मास ऑफ साइटोप्लाज्मा विच इज नेक्ड। एग्जांपल में लिख देना आपने इससे, प्लाज्मोडिफोरा प्लाज्मोडिफोरा स्लिम वुड्स, ठीक है। क्या है प्लाज्मोडियम? मल्टीन्यूक्लियोटाइड मास ऑफ साइटोप्लाज्मा विच इज नेक्ड। क्या क्या एग्जांपल है इसके? प्लाज्मोडिफोरा एंड स्लिम वुड्स। अब लिखेंगे अपन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। टेबल बना लेना, न्यूट्रिशन इन फंजाई, ठीक है। फर्स्ट लिखना पैरासाइटिक, किससे लेगी न्यूट्रिशन अपना? अपटेक फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक होता है अपना सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। क्या होता है इसमें? अपटेक द फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम डीड मटेरियल्स, ठीक है।
सेप्रोफाइटी फंगाई। न्यूट्रिशन फ्रॉम डीड मटेरियल्स। ये होता है सेप्रोफाइट। एक टर्म पढ़ाई थी मैंने आपको, निट्रोट्रोप। क्या होता है उसमें? उसमें क्या करता है कि वो होस्ट को पहले किल करने, मतलब होस्ट से न्यूट्रिशन लेने से पहले उसको किल कर देता है, और फिर उससे क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। नेक्रोट्रोप टर्म पढ़ाई थी आपको, बताओ तो एग्जाम्पल क्या है इसके? सेप्रोफाइट के एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर, राइजोफस, एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस क्या है अपना? मशरूम। लास्ट है अपना सिम्बायोन्स। म्यूचुअली बेनिफिशियल। क्या होगा इसका मतलब? सिम्बायोन का मतलब म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन। एसोसिएशन, ठीक है। क्या एग्जांपल होगा इसका? नाम सुना है माइक्रोराइजर? एग्रीकल्चर के स्टूडेंट सुना ही होगा माइक्रोराइजर। माइक्रोराइजर क्या होता है ये? माइक्रोराइजर क्या होता है? फंगस एंड रिलेशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशन म्यूचुअल रिलेशनशिप लिख देना। ओ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना माइक्रोराइजर का मतलब, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो ये फूड कैसे, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेगा इनसे? क्या म्यूचुअल रिलेशन का मतलब क्या है? जैसे ये अपना प्लांट है, ये अपना माइक्रोराइजर है, ठीक, कोई माइक्रोराइजर है, तो ये भी इसको कुछ देगा प्लस ये भी इसको कुछ देगा, तो इनके बीच में क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है। और देगा क्या? ये इससे फूड अपटेक करेगा माइक्रोराइजर, इससे न्यूट्रिशन लेगा इससे, और क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा प्लांट में। तो फूड तो ले रहा है इससे, और इसको कर क्या रहा है? इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। तो प्लांट इसको क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कार्बन, न्यूट्रिशन वगैरह इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों के फायदे, दोनों 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 के पास प्लस पॉइंट है। ये भी इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ? म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, तीन टाइप के हो गए अपने, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइट एंड सिम्बायोट्स। ठीक है, आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा है इन फंजाई, लिख लेना आप इसमें। अब दो टर्म लगेंगे अपन, एक्टोफाइटिक फंगस एंड एंडोफाइटिक फंगस। फर्स्ट है अपना एक्टोफाइटिक
फंगस क्या होता है ये क्या करता है, क्या होस्ट के आउटसाइड प्रेजेंट रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है वाया होस्टोरिया। होस्टोरिया प्रेजेंट होता है इसमें और उसकी उसकी हेल्प से ये क्या करता है, होस्ट से न्यूट्रिशन अपना लेता है। ठीक है, तो इट्स प्रेजेंट आउट ऑन outside the host and uptake nutrition by hostoria। क्या एग्जांपल लिखे इसका, ओइडम। ओइडम जो फंगस होता है उसमें वो इसी का टाइप है, एक्टोफाइटिक फंगस का एग्जांपल है। आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, बॉडी ऑफ होस्ट, जैसे ये कोई भी होस्ट है अपना, ठीक है, ये अपना एक्टोफाइटिक फंगस है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी इसके पास होस्टोरिया, इसको क्या बोलूंगा, होस्टोरिया। इसकी वजह से ये सरफेस पे रहेगा, आउटसाइड पे रहेगा सरफेस पे, और ये इससे क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा होस्टोरिया के स्ट्रक्चर की। ये क्या है अपना होस्टोरिया, ठीक है, होस्टोरिया से क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। आया समझ में। सेकंड है अपना एंडोफाइटिक। एंडोफाइटिक नाम से पता चल रहा है, एंडोफाइटिक फंगस not present on outside the host but uptake the food by penetration in the body of host into the body of host। क्या करता है, पूरा होस्ट के अंदर चला जाता है और फिर वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एंडोफाइटिक फंगस। not present in the body surface of host but uptake nutrition by penetrate into the host। ठीक है, ये हटा देना, डायरेक्ट लिखना, not present in the body surface of host but penetrate into the body of host। क्या करता है ये, फंगस के सरफेस पे तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन पूरा अपनी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर फंगस के अंदर ले जाके फिर उससे क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो ये भी दो टाइप का होता है, इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर। एक होता है अपने इंटरसेल्युलर, जिसमें क्या होता है अपने होस्टोरिया प्रेजेंट होता है,
पोस्टोरिया प्रेजेंट, जैसे ये सेल है, बीच में पोस्टोरिया प्रेजेंट होगा, वही पोस्टोरिया की वजह से क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है अपना पोस्टोरिया, पोस्टोरिया की वजह से क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, ये होता है अपना इंट्रासेल्युलर, इंट्रा इंट्रासेल्युलर, इसमें क्या होता है, पोस्टोरिया एब्सेंट होता है। ठीक है, एक लास्ट लाइन लिख देना इसमें अलग पॉइंट डाल के, स्टोर्ड stored food material of fungus is called as glycogen। क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोजन। ठीक है, फंगस का जो स्टोर्ड फूड है उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। ठीक है, आज के लिए बस इतना सही। ये जो अपनी 5 क्लासेस हो गई है उनको आप किसी ने नहीं देखी है तो देखे, और लगभग पूरा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मैटर अपने कवर करवाया इसमें। और जो अपन ने पढ़ा दिया है, जो जो टॉपिक अपने हिस्ट्री, फादर रिलेटेड और सब्जेक्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, और अब अपन पढ़ रहे फंगस। फंगस का लगभग थोड़ा बहुत अपन पढ़ चुके हैं, फंगस थोड़ा बड़ा है। और मेजर क्वेश्चन प्लांट पैथोलॉजी में जो मेजर क्वेश्चन अपन कह सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा सब कुछ है, उसमें सबसे ज्यादा फंगस से पूछे जाते हैं। तो फंगस को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा खींचेंगे, लेकिन फंगस को पूरा कंप्लीट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।